जय हिंद साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम माने बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2024 कल हमने कल हमने जो आप लोग के बीच एनालिसिस कराया था एग्ज़ाम का, उससे संबंधित जो है आज जो है पेपर का एनालिसिस और किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आपको एग्ज़ाम है अप्रैल में 28 के बीच, तो आप किस चैप्टर से पढ़कर जाएं ताकि आप लोग का जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या किसी छात्र का उर्दू है तो उर्दू वाले जरूर कमेंट करेंगे तो उर्दू वाले। उसके बाद चैप्टर वाइज यहाँ पे देखेंगे किस चैप्टर से कितना प्रश्न बन रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ हिंदी का प्रश्न टोटल आप लोग को मैं बता दूं, हिंदी और उर्दू दोनों मिलाकर आपको मतलब या तो आप हिंदी करें या नहीं तो आप या तो उर्दू करें, मतलब 25 अंक का आपको मिलेगा। आपको जैसे आपको लगता है कि हाँ अगर उर्दू वाले होंगे तो अपना उर्दू टिक कर लेंगे, हिंदी वाले होंगे तो हिंदी आप लोग उसमें ऑप्शन दिया है। उसके बाद गणित का देखिएगा प्रश्न, जो गणित का प्रश्न है ना आपको, तो गणित का प्रश्न जो है कितना में बन रहा है, 25 बन रहा है। विज्ञान भी क्या बन रहा है, विज्ञान भी आपको 20, सामाजिक अध्ययन से 20, अंग्रेजी से 20 और तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग करते हैं जैसे, और कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर 120 अंक आप लोग को हो जाएगा। यहाँ से आप लोग कितने मार्क हो जाएगा, 50 हो गया और ये कितना हो गया 60 हो गया, तो 110 और 10 कितना हो गया 120 मार्क। हम टाइम देखा जाए कि 2.5 घंटे समय दिया जा रहा है। और हमने कल बेखूबी बहुत बढ़िया से जो भी एग्जाम देकर बाहर निकले थे उनसे सभी प्रश्न बने, या आप लोग को एंट्री समय क्या लग रहा है, या आप कोई सामान ले जा रहा है तो क्या वहाँ रखने के लिए व्यवस्था है या नहीं है, उस सब मैं उस वीडियो में बता दिया हूँ। आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कमेंट के अनुसार, ताकि आप लोग कमेंट करें उसी के अनुसार मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आप समास, हिंदी में समास देख लीजिए, संधि देख लीजिए, विलोम शब्द देख लीजिए, मुहावरे देख लीजिए। इन सभी से प्रश्न आप लोग को 10-12 बन जाएंगे। और यहाँ पे शुद्धिकरण शब्द देख लीजिएगा और वाक्य देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन मैथ, यदि आप मैथ के बारे में जिक्र करना चाहते हैं तो CI देख लीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। SI देख लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट। CI हो गया, SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद लाभ हानि जरूर देखते जाइएगा, लाभ हानि। ये आपका एग्जाम बेसिस है ना, देखिए ये जो आप लोग का CI SI और लाभ हानि देखिएगा 8 क्लास में दिया गया है। ये बेसिस जो है 10th 6 से लेकर 10th तक बेसिस है। विज्ञान में आप लोगों को क्या पूछा जाता है, रासायनिक सूत्र। यहाँ पे एक सवाल हुआ है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो आप लोग रासायनिक सूत्र देख के चले जाइएगा, जरूर आप लोग का जो है उसमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। सामाजिक अध्ययन, और ये सामाजिक अध्ययन से बात जैसे कि सोशल साइंस, तो इसमें सोशल साइंस से रिलेटिव लेकर आप लोग को राजनीतिक, पॉलिटिकल, संविधान संशोधन सभी प्रश्न कल का बना है वो मैं अभी आपको कराऊंगा। अंग्रेजी में आपको मिस सेलेक्ट वर्ड होता है, कॉमन एरर का जो होता है उसको पढ़ के जाइए। और यहाँ पे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वॉइस, ये सब आप लोग पढ़ के जाइए इंग्लिश में। इतना तो हो चुका है। और रीजनिंग में देखा जाए तो आप लोग ब्रीथ का क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे कि ब्रीथ हो गया और जिसमें छः मेंबर बैठेंगे, 6 सदस्य बैठेंगे, ठीक है ना, 6 सदस्य हो गया, 8 सदस्य होगा, यही प्रश्न आप लोग को ब्रीथ से पूछा जा रहा है, ब्रीथ से पूछा रहा है। बाकी 2D 3D डायमेंशन आप लोग पढ़ के जाइए। 2D 3D मतलब आप लोग को यहाँ पे जिसमें क्षेत्रमिति हो गया, ये सब आप लोग को डिटेल्स पढ़ के जाइएगा। यदि आप कहते हैं तो आज मैं वीडियो आप लोग को डिटेल्स बना के दे दूंगा मैथ का। उसके बाद विज्ञान का हो गया, अंग्रेजी का, 3 को सब्जेक्ट का दे देंगे, बाकी हिंदी और ये सभी लोग तो कर ही लेंगे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले पूछा गया सवाल बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ये NaHCO3। आप भविष्य में आने वाले विरंजक चूर्ण को याद कर लीजिए, कहीं विरंजक चूर्ण का पूछ ले, विरंजक चूर्ण का पूछ ले, विरंजक चूर्ण का पूछ लीजिए, और नहीं तो धोवन सोडा का पूछ ले। धोवन सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। धोने वाला याद कर लीजिएगा, क्या उसमें 10 रहता है, और इसमें आप लोग को याद कर लीजिएगा। और पूछा गया था इसमें जनजाति से रिलेटेड, जनजाति, चेरो जनजाति निवास करती है, चेरो जनजाति निवास करती है तो उत्तर प्रदेश में। और बिहार के बारे में, तो बिहार में कौन कौन जनजाति निवास करती है, बिहार निवास करती है, जनजाति निवास करती है। बिहार में कौन कौन जनजाति निवास करती है इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पूछा गया था संथाली भाषा जोड़ा गया था। संथाली भाषा जो है, संथाली भाषा
जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन या देखिए 92 कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था इसमें जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो 92 में आप लोग को मैं बात करूं, देखिए सिंधी की अगर बात की जाए तो ये 21वीं संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ा गया था, सिंधी। उसके बाद जैसे 21वीं आया तो 71 आ गया, 71 संविधान संशोधन 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जैसे कि हम लोग याद करके रखे नमक, और 9 से क्या होगा नेपाली, नेपाली हो गया। एम से क्या हो गया मणिपुरी, और के से क्या होगा कोंकणी, कोंकणी, ठीक है ना। तो 21वें से सिंधी भाषा जोड़ा गया था, ए में संथाली पूछा है, 21वें से सिंधी, 71वें से नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92 संविधान संशोधन से देख लेते हैं, 92 से इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, एगो बोडो हो गया, डोगरी हो गया, संथाली हो गया, मैथिली हो गया, ठीक है ना। तो 92 संविधान संशोधन 4 भाषा जोड़ा गया था, यही पूछा गया था आपको कल के सवाल में कि संथाली भाषा जोड़ा गया है, तो 92 संविधान 2003 में जोड़ा गया था। कौन कौन 4 भाषा है जोड़ा गया था इसमें, देखो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, ये लोग आप लोग सुन रहे हैं ना, तो सुन रहे हैं तो आप लोग इससे सौ मंडल से मतलब पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये सौ मंडल, और आप लोग आने वाला चीज़ में देखिए ये लूसेंट है, लूसेंट आप लोग पूरा अगर रिविजन करके जाते हैं तो 100% मैं कह रहा हूँ आप लोग का जीएस का जो प्रश्न है और साइंस का जो प्रश्न है बिल्कुल नहीं फंसेगा, ठीक है ना। ये आप लोग को 2 कवर कर लीजिएगा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कवर कर लीजिए, और ये करंट एडिशन है, जरूर आप लोग देख लीजिएगा, देख कर रिविजन करके जाइएगा। यदि लगता है कि इस भाई का मेरा 15-10 या आगे इस तरफ का है तो आप लोग क्या करिए के बाद इसे रिवीजन करने में मुश्किल से 10, अगर एक दिन आप लोग करते हैं तो रिवीजन ही करना है ना, आप लोग पढ़ लिए हो। तो अब यहाँ बंदरगाह से पूछा गया था, देखिए बंदरगाह से पूछा गया था, तो यानी ये पोर्ट से संबंधित रिलेटिव क्वेश्चन है, पोर्ट से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो कंडला बंदरगाह पूछा गया था। बाकी मैं आपको बता दूं कंडला बंदरगाह जो है, जैसे कि कंडा कोई लाता है तो क्या होता है गुजरने के बाद गुजरात में है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा गुजरात। कंडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है। बाकी बहुत सारे जो भी बंदरगाह हैं उसको देख लीजिएगा, पोर्ट है बंदरगाह, इंग्लिश में इसको पोर्ट बोलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, यह मुझे लगता है तो किसी ने छोड़ा ही नहीं होगा, इसका जो सवाल जो है इसने किसी ने छोड़ा ही नहीं होगा। जैसे कि पूछा कहते हैं क्या, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं, किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। अगर कोसी नदी को पूछा गया कहाँ से निकलती है, ये नेपाल से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। इसका सबसे पूछेगा किस नदी कौन सी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग जो क्या है अपना बदलती है, अधिक मार्ग बदलती थी, यही है अधिक मार्ग बदलने वाली, इसलिए इसे बिहार का शोक सबसे ज्यादा, क्योंकि पानी बाहर से लाती है इसलिए बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का शोक हो गया, दामोदर नदी हो गया, और चीन नदी का शोक हो गया, तो चीन नदी वाला भी है, चीन नदी का शोक कहते हैं, किसे कहते हैं, तो एक नदी जो है आपको उसे मुझे याद नहीं रहा अभी, पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक पूछा गया था, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल इलूसेंट में दिया है, अगर चाहें तो आप लोग पेज नंबर में बता देता हूँ, आप लोग उसको निकाल कर देख सकते हैं। पेज नंबर आपको है 20 के आसपास है, देख लीजिएगा। पाल वंश, बिहार के पहले राज्यपाल का नाम, ये भी आप लोग को अवेलेबल है, बिहार का पहले। अब उत्तर प्रदेश पढ़िएगा, बिहार का पढ़ लीजिएगा, आपका यही रिलेटिव जो है आसपास जो भी पड़ोसी देश है उसको पढ़ लीजिए, पड़ोसी देश बोल रहा हूँ, और पड़ोसी राज्य भी पढ़ लीजिएगा। बिहार का राज्यपाल तो ये जयराम थे, जयराम, दौलत राम जयराम। और यहाँ मुख्यमंत्री पूछे तो कृष्ण सिंह। यहाँ अब हिंदी का पढ़, सपूत में उपसर्ग, देखिए उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, मेरे सुन लीजिए, कभी नहीं भुलाइएगा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मतलब अगर मूल शब्द के आगे लगने वाली, अ से उपसर्ग में अ से आगे हो जाएगा, मैंने ऐसे याद हो जाएगा, मतलब कोई उ आ रहा है तो आगे और प आ रहा है तो पीछे। तो यदि उपसर्ग की बात किया जाए तो उपसर्ग में मूल क्रिया के मूल शब्द के आगे जुड़ता है कोई शब्द तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और क्रिया के जो बाद में जुड़ता है उससे हम क्या कहते हैं, क्रिया के मूल शब्द के बाद में जुड़े उससे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। प से पीछे हो गया
और श उपसर्ग यहाँ सपूत में, तो सपूत में कौन सा उपसर्ग होगा? यदि श उपसर्ग होगा। केवल आप लोग कंप्यूटर बेसिस एग्जाम हुआ है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि कोई लगता है कि और भी मुझे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए करिए, मैं आपका कमेंट क्लियर करूँगा। देखिए जो भी कमेंट आता है मैं पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई तुरंत देता हूँ, क्योंकि आगे चल के किसी को परेशानी ना हो। और देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह सब लोग जानते हैं और कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और इसका नेतृत्व जो करने वाले लीडर जो है वो महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी को बिहार में बुलाने वाले व्यक्ति के नाम है राजकुमार शुक्ला। ठीक है ना, ये भी याद रखना है, राजकुमार शुक्ला। और ये चंपारण सत्याग्रह नील की जो खेती से संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी अगर बात करें तो गांधी जी अगर आए थे वहाँ से, गांधी जी द्वारा जो बुक जो भी लिखा गया है, पत्रकारिता है, जो पत्रकारिता है, तो उसको भी याद करके जाना। जैसे कि ओपिनियन हो गया, माई एक्सपेरिमेंटल तुरुष्ट हो गया, यंग आप लोग का द हरिजन हो गया, यही सब आप लोग को याद करके चले जाइए चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो गांधी जी अगर आते हैं तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, दिन दिवस भी याद कर लीजिए, क्योंकि दिन दिवस भी पूछा गया है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद शताब्दी में कौन सा संत समास है? शताब्दी किससे कहते हैं? जिसे सेंचुरी बोलते हैं इंग्लिश में ना, सेंचुरी वही शताब्दी है, 100 को शताब्दी या सेंचुरी बोलते हैं। तो ये बताइए जिसमें अंक आता है ना, जिसमें किसी समास में अंक आ जाए तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु, देखिए द्विगु मतलब दो आ रहा है ना, तो दो कौन सी संख्या है? अंक है, तो इससे रिलेटिव याद रखिएगा, द्विगु अंक है। एक कंफ्यूजन जो होता है इस समास में, द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व समास में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए द्वंद्व और द्विगु में दोनों में अंतर क्या है? जिनकी दोनों जो होता है पद जो होता है वो समान और जो होता है अर्थ निकलेगा। जैसे कि माता और पिता के बारे में बात की जाए तो दोनों अर्थ क्या है? अपने आप में प्रधानता रखता है। इसीलिए क्या होता है, जहाँ और लग जाए, श्लेष लगता है, वो शब्द क्या होता है? उस शब्द के बारे में अगर बात करिएगा, और लग जाए, श्लेष लग जाए, तब हम जैसे ये देखिए, जैसे कहेंगे माता पिता, इसमें श्लेष लग गया तो माता और पिता, तो ये शब्द का द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, विपरीत समास हो गया, अविपरीत समास हो गया। इस सभी आप लोग को डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा। यदि कहिएगा तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ। यहाँ देखिए जैव विविधता दिवस को मनाई जाती है। जैव विविधता दिवस यानी जैव विविधता दिवस मनाई जाती है आप लोगों को 22 मई को मनाई जाती है जैव विविधता दिवस। तो ये भी आप लोग याद रखना, 22 मई को मनाई जाती है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है। तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कुद्रेमुख जो है कहाँ? कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व का क्या बोला जाता है इसमें? साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन गठन जो 27 में और 1928 में आया था। और इसी में लाला लाजपत राय की देहांत हो गई लाठीचार्ज होने के कारण। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में है इनका। और इसमें 4 को जो एथी हुआ है, संगीत हुआ है, बौद्ध संगीत, उसको याद रखना है। पहला संगीत जो हुआ था राजगीर में हुआ था, दूसरा संगीत वैशाली में हुआ था। तीसरा संगीत बात किया जाए तो तीसरा संगीत हुआ था पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र पटना। और चौथा हुआ था जम्मू कश्मीर में राजगीर में हुआ था। अजातशत्रु के संबंध में वैशाली में जो हुआ था, इसको वैशाली में जो हुआ था। और जैसे कि इसका आयोजन करता भी याद करके रखिएगा, जैसे कि हो गया यहाँ वैशाली हो गया, तो वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीत है, पटना है, कश्मीर है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको, कश्मीर और ये पाटलिपुत्र और याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आज का जो प्रश्न बनेगा, और ये प्रश्न मैं आपको पीडीएफ के रूप में, ये चाहे तो आप पीडीएफ में बना के फॉर्मेट में दे देता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर ले लीजिएगा। जो आज का प्रश्न रहेगा मैं टोटल प्रयास करूँगा कि आपको जो है 120 क्वेश्चन जो है 120 क्वेश्चन में अधिक से अधिक मिले। यदि आप लोग चाहते हैं मैं क्वेश्चन जो भेजना चाहते हैं जिनका एग्जाम आज है, तो वो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं इस नंबर पे।
यही है आपका व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप नंबर इस पे आप लोग SMS करके आप भेज सकते हैं, यानी एनी क्वेरी भी और किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं DLED से रिलेटिव, ठीक है ना। तो यदि लगता है मुझे DLED से रिलेटिव मेरा सेंटर से संबंधित कोई हो गया, क्योंकि मैप पे सेंटर ही नहीं दिखाई दे रहा है, या आपको केवल ये लोकेशन केवल हमें बताइए, मैं आप लोग को, क्योंकि छपरा में अगर बात करें 4 सेंटर बने हैं, गया में सेंटर बना है, सभी सेंटर के बारे में अगर आप बताएंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन आपका जो क्या समस्या है आप इस पे SMS करिएगा, लेकिन क्वेश्चन आप जरूर इस पे आपका एग्जाम हुआ तो डालिएगा, ठीक है ना। वही व्यक्ति और वही प्रश्न वही दोस्त फ्रेंड्स क्वेश्चन भेज सकते हैं जो अच्छे से पढ़ के जाएंगे और वहाँ अच्छे से जो है क्वेश्चन करेंगे, ताकि क्वेश्चन करेंगे तो उनका जो क्वेश्चन मेरे पास 100% आएगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थोड़ा सा शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। मैं हमेशा आपके साथ जो है हर पल मैं आपके साथ हेल्प हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन हो गया, आप लोगों को सही समय से अपडेट कराते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।